बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अरसा पहले की बात है। एक लड़की उसकी शादी हुई और सास के साथ रहती थी। अंदाज़ा हो चुका था कि वो अपनी सास के साथ नहीं रह सकती थी। उसकी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी और तबस्सुम अपनी सास की सारी आदतों से परेशान थी। उसकी सास हर वक्त तबस्सुम पर तनकीद करते रहते थे, जो उसे बहुत नागवार गुजरता था। आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी साल बीत गए, लेकिन उसकी सास की तकरार ख़त्म ना हुई। तमाम घर का माहौल ख़राब करके रख दिया था। परेशान रहती थी। आखिरकार मैंने ये क्या फ़ैसला किया है? मैं अपनी सास का बुरा रवैया और बर्दाश्त क्यों करूं? नहीं करूंगी। एक बार वो अपने बाप के अच्छे दोस्त अहमद अंकल के पास गई, जो जड़ी बूटियाँ बेचते थे। उसने जाकर सारी कहानी सुनाई और बताया। उसने कहा वो उसको थोड़ा सा जहर दे दे ताकि हमेशा के लिए मसला ही ख़त्म हो जाए। और और उन्होंने कहा कि मैं इस मसले को हल करने की तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा कि मैं तुम्हें कहूँगा। एक दिन कमरे में गई और बाद में अपने हाथ में कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर आए। लौटते ही कहा कि तुम अपनी सास को मारना चाहती हो। उसको मारने के लिए तुम कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकती। सब तुम पर शक करेंगे। कुछ अच्छा पकाना और फिर उन्हें खाना खिलाना और देते वक्त ये उसमें डाल देना ताकि कोई तुम पर शक ना करे कि तुमने उन्हें मारा है। तो तुम्हें ये ख्याल रखना होगा, तुम्हारा रवैया उनके साथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उनकी हर बात मानना, वो जो बोलें वही करना और उनके साथ एक मलिका की तरह बर्ताव करना। तबस्सुम ने शुक्रिया अदा किया और जल्दी से चली गई, क्योंकि आज उसे अपनी सास को मारने का काम शुरू करना था। हफ्ता गुजरा और फिर महीने। तबस्सुम रोज़ उनकी कुछ अच्छा पकाकर अपनी सास को ख़ास तौर पर पेश करती थी। उसे याद था अहमद अंकल ने उसे क्या कहा था कि उसने अपने गुस्से पर काबू रखना है और अपनी सास की खिदमत करनी है और उनके साथ अच्छा सलूक करना है और अच्छे से रहना है। इसी तरह करते करते 6 महीने गुजर गए। घर का तो जैसे नक्शा ही बदल चुका था। तबस्सुम कोशिश कर के अपनी सास के साथ उसने अच्छे तरीके से रहना सीख लिया था। वो अपनी सास की बातों पर ना नाराज होती और ना ही गुस्सा होती। 6 माह में एक बार भी उसका अपनी सास से झगड़ा नहीं हुआ था और वो बहुत अच्छे से रहने लगी थी। उसकी सास का ये रवैया भी उसके साथ अपनी बेटी जैसा हो गया था। सब मिलने जुलने वाले उनके दरमियान तबस्सुम की बीवी की तारीफ करते। तबस्सुम की बीवी और उसकी माँ दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक हो गया था। अब वो एक दूसरे को माँ बेटी की तरह समझने लगी थी। तबस्सुम ये सब देख